अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 46वां हिस्सा यानी पार्ट 46 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 45वें हिस्से में क्या सुना। हमने 45वें हिस्से में सुना कि गज़वा किसे कहते हैं और सरिया किसे कहते हैं और कितने गज़वे हुए और कितने सरिये हुए और कब हुए और क्यों हुए, और अल्लाह तबारक व तआला ने तलवार उठाने की इजाज़त क्यों दी, और फिर जब तलवार उठाने की इजाज़त मिली तो फिर किस तरह मक्का वालों की हर हरकत पर निगाह रखी जाने लगी, उनका पीछा किया जाने लगा, जिससे मक्का वाले और कुरैश के लोग गजबनाक हो गए, तैश में आ गए, क्योंकि उनका सारा कारोबार और उनकी सारी इकोनॉमी और सारा दारोमदार मुल्क शाम की तिजारत पर ही था, और मुल्क शाम का रास्ता मदीना से होकर गुजरता था। यही गुस्सा, यही तैश, यही गजब मक्का वालों को और कुरैश को बदर के मैदान तक ले आई। चलिए आगे सुनते हैं। कुरैश और मक्का वालों ने आज तक ईमान वालों को, मुसलमानों को बहुत सताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफें दी, मगर ईमान वालों ने, मुसलमानों ने कभी उनका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से सारे जुल्म सहते रहे, उनका बुरा भला सुनते रहे, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। और सहाबा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि वो अपनी जाती फायदे के लिए कभी कुछ नहीं करते थे। उनकी दोस्ती, उनकी दुश्मनी, उनकी सुलह, उनकी जंग सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए होती थी। कुरैश ने मुसलमानों को बड़ी बड़ी तकलीफें दी, उन्हें अपने ही वतन से निकाल दिया, उनकी दौलत, उनके माल, उनकी जगह, उनकी जमीनें, उनके घरों पर कब्जा किया, लेकिन ईमान वालों को उसकी भी परवाह नहीं थी। मुसलमान कुरैश से सिर्फ इसलिए बदला लेना चाहते थे कि उन्होंने अल्लाह के घर बैतुल्लाह से सहाबा को महरूम कर दिया था, काबे की जियारत और देखने से तक रोक दिया था। सहाबा के दिल काबे का तवाफ करने को तरसते थे, मगर कुरैश और मक्का वाले रास्ता रोके हुए थे। उनकी आंखें मस्जिद हराम को देखने के लिए तड़पती थी, मगर कुरैश ने दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह का दरवाजा सहाबा के लिए और मुसलमानों के लिए बंद कर दिया था। इसलिए मुसलमानों के सीने में जितना भी गुस्सा था, जितना भी तैश था, वो अपने लिए नहीं था, बल्कि अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए था, अपने दीन के लिए था। इसलिए वो बदला भी उसी वक्त लेना चाहते थे जब अल्लाह और उसके रसूल इजाजत दे, क्योंकि जब अल्लाह और उसके रसूल इजाजत देते हैं तो फिर वो लड़ाइयां इबादत बन जाती है, जिसमें मरने वाला शहीद और जिंदा रहने वाला गाजी कहलाता है, और शहीदों से अल्लाह खुश होता है, उन्हें बड़े बड़े दर्जे अता करता है। इसलिए मुसलमान अल्लाह के हुक्म का इंतजार किया करते थे, ताकि वो जंग न रहे, इबादत बन जाए। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने जंग की इजाजत दे दी, तलवार उठाने की इजाजत दे दी, तो फिर सहाबा पूरी ताकत के साथ मैदान जंग में आ गए। फिर जब और जिस जंग में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा, सहाबा साथ हो गए, और जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, सहाबा जान हथेली पर लेकर निकल गए। लेकिन अब तक जितने भी गज़वे और सरिये हुए और जितनी भी लड़ाइयां हुई, वहां पर तो लड़ाई असल में हुई ही नहीं, अगर हुई भी तो बहुत मामूली हुई। अब हिजरत को 1.5 साल हो चुका था, और गज़वे अशीर के वक्त, यानी पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कुरैश का एक काफिला मक्का से शाम जाते हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्त से बचकर चला गया था। जब वही काफिला शाम से पलटकर मक्का वापस जाने वाला था,
तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा बिन उबैद रजी अल्लाह तआला अन्हु और सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को उसके हालात पता करने के लिए शिमाल के जानिब रवाना फरमाया। ये दोनों सहाबी मकाम हुरा तक तशरीफ ले गए और वही ठहरे रहे। जब अबू सुफियान काफिले को लेकर वहां से गुजरा, इन्होंने जब उसको देखा तो निहायत तेज रफ्तारी से ये मदीना की तरफ पलटे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस काफिले की पूरी जानकारी दी। इस काफिले में मक्का वालों की बड़ी दौलत थी, यानी कम से कम 1000 ऊंट थे, जिन पर कम से कम 50,000 दीनार यानी 262 किलो सोना यानी उसके ऊपर लदा हुआ था, और उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ 40 आदमी थे। मदीना वालों के लिए यह बड़ा जर्रीन मौका था, यानी गोल्डन चांस था, जबकि मक्का वालों के लिए इस माल का खत्म हो जाना, इस माल से महरूमी उनके लिए बड़ी जबरदस्त फौजी, सियासी और इक्तिसादी और इकोनॉमी की बड़ी हैसियत रखता था। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों में ऐलान फरमाया कि कुरैश का काफिला बहुत सारी माल और दौलत लेकर जा रहा है, उसके लिए निकल पड़ो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस माल को बतौर माल गनीमत तुम्हारे हवाले कर देगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में सबका शरीक होना, सबका शामिल होना कंपलसरी नहीं किया, यानी जरूरी करार नहीं दिया, बल्कि बस लोगों को शौक दिलाकर और लोगों की रग़बत पर छोड़ दिया। क्योंकि इस जंग के ऐलान के वक्त किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी, किसी को भी ये तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी वहां पर जंग हो जाएंगी और इतनी बड़ी टक्कर हो जाएंगी। यही वजह थी कि बहुत सारे सहाबा मदीना में ही रह गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर भी पिछले सफर की तरह एक आम सफर होगा कि आप वहां जाएंगे और बगैर किसी लड़ाई के आप वापस आ जाएंगे या सुलह हो जाएगी, जैसे पिछले गज़वे में हुआ था। इसलिए वो इस गज़वे में शरीक नहीं हुए और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर भी नकीर नहीं की, यानी उन पर नाराज नहीं हुए जो इस जंग में शरीक नहीं हो सके थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के लिए रवाना हुए तो आपके साथ 313 सहाबा थे। कोई कहता है 314 थे, कोई कहता है 317 थे, लेकिन मशहूर और सही कौल 313 का है, जिसमें 82 या 83 या 86 यानी 82, 83 या 86 मुहाजिर सहाबा थे और बाकी अंसारी सहाबा थे। और फिर अंसार में भी 61 यानी 61 कबीले औस के थे और 70 यानी 70 कबीले खजरज के थे। और इस लश्कर के और इस गज़वे के लिए कोई लोगों ने खास तैयारी भी नहीं की थी, यानी कोई खास एहतमाम नहीं किया था, क्योंकि किसी को तवक्को ही नहीं थी कि इस तरह से और इतनी बड़ी जंग हो जाएंगी। चुनांचे पूरे लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े थे, एक हजरत जुबैर बिन अवाम का और दूसरा हजरत मिक़दाद बिन अस्वद का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और 70 ऊंट थे, जिनमें से हर ऊंट पर 2 या 3 आदमी बारी बारी सवार होते थे। और एक ऊंट खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुर्सद इब्ने अबी मुर्सद के हिस्से में आया था, जिन पर ये तीनों बारी बारी से सवार होते थे। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वे या किसी जंग के लिए जाते थे तो मदीना में अपना एक जानशीन, अपना एक नायब तय कर देते थे। इस वक्त यानी गज़वे बदर के वक्त जब आप गए तो शुरू में आपने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को मदीना का इंतज़ाम सौंपा, मदीना की इमामत सौंपी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम रौहा तक पहुंचे तो फिर आपने हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर को मदीना का मुंतजिम बनाकर वापस मदीना भेज दिया। और इस लश्कर की तकसीम इस तरह की गई कि एक लश्कर मुहाजिरों का बनाया गया और एक लश्कर अंसारियों का बनाया गया, और मुहाजिरीन का अलम यानी झंडा हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला को दिया गया, और अंसारियों का अलम यानी झंडा हजरत साद बिन मास को दिया गया। और इस
जंग का परचम भी सफेद रंग का था जो हजरत मुसअब बिन उमैर को दिया गया, और सिपा सालार आला और जनरल कमांडर की हैसियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस जंग की संभाली। और उधर खुद अबू सुफियान जो कि कुरैश के काफिले के अमीर थे, उनको मुसलमानों के आ जाने का धड़का लगा हुआ था, हमले का डर लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने जासूस सब तरफ फैला रखे थे और उन्होंने बदर के पहली मंजिल पर अपना पड़ाव डाला। और यहां भी उन्हें यह पता चला कि मुसलमान उनकी तलाश में हैं। यह सुनकर अबू सुफियान घबरा गए। उन्होंने फौरन जमजम बिन अम्र को बुलाया और कहा कि जल्दी से मक्का जाओ और कुरैश से कहो कि फौरन मदद के लिए यहां पर आ जाए, इसलिए कि मुसलमान हमारे काफिले पर हमला करने का और हमारे सामान को लूटने का इरादा कर रहे हैं। और अबू सुफियान ने जमजम को यह भी हुक्म दिया कि जब तुम मक्का में दाखिल हो तो अपनी ऊँटनी के दोनों कान काट डालना, और जो ऊँटनी का हौदज है यानी जो ऊँटनी के ऊपर ज़ैन है उसे उल्टा कर देना, ऊँट की दुम की तरफ कर देना, और अपने कमीज को सामने से और पीछे से फाड़ देना, और ऐसे ही मक्का में दाखिल होना। असल में ये मक्का वालों का रिवाज था कि जब कोई शख्स बुरी खबर लाता था तो वो इसी तरह से शहर में दाखिल होता था, जिसे देखकर लोग खुद ब खुद जमा हो जाते थे और उन्हें पता चल जाता था कि कोई बुरी खबर और कोई बहुत डेंजर खबर लेकर ये बंदा आया हुआ है। लेकिन जमजम के मक्का पहुंचने से 3 दिन पहले हजरत अब्बास की बहन आतिका ने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा। आतिका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी और वो अपने इस डरावने ख्वाब से बहुत परेशान थी। उन्होंने फौरन हजरत अब्बास को बुलाया और कहा कि भाई, मैंने रात को एक बहुत डरावना ख्वाब देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कौम यानी कुरैश पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हजरत अब्बास ने पूछा कि क्या ख्वाब देखा? तो उन्होंने बताया कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स ऊंट पर सवार होकर मक्का की तरफ चला आ रहा है और फिर बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाकर उसने कहा कि ऐ कुरैश के लोगों, 3 दिन के अंदर अंदर तुम यहां से निकल जाओ वरना सब के सब मारे जाओगे। यह सुनकर भगदड़ मच गई, सब दौड़ पड़े और फिर वो सवार बैतुल्लाह में आया। लोग सब उसके पीछे आ रहे थे। फिर लोगों ने देखा कि वो सवार बैतुल्लाह के ऊपर चढ़ गया और वहां से उसने आवाज लगाई कि ऐ कुरैशियों, 3 दिन के अंदर अंदर यहां से निकल जाओ वरना सब के सब मारे जाओगे। उसके बाद वो अचानक जबल अबू कुबैस, एक पहाड़ का नाम है, उसके ऊपर वो नजर आया लोगों को और वहां से भी उसने वही बात कही कि मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि 3 दिन के अंदर अंदर यहां से आप निकल जाओ वरना बुरी तरह से मारे जाओगे। उसके बाद उस सवार ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस पहाड़ से नीचे फेंक दिया। वो पत्थर नीचे गिरकर चूर चूर हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उस पत्थर के टुकड़े मक्का के हर मकान पर बड़ी जोर से जाकर लगे। मगर आतिका का ख्वाब सच्चा साबित हुआ। 3 दिन बाद जमजम मक्का पहुंच गया। जब वो मक्का के करीब पहुंचा तो अबू सुफियान के हुक्म के मुताबिक उसने अपनी ऊँटनी के दोनों कान काट डाले थे, अपना कुर्ता आगे पीछे से फाड़ डाला था और ऊँट के ज़ैन को उल्टा कर दिया था। और जैसे ही वो मक्का में दाखिल हुआ तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लोगों को जमा करने लगा कि ऐ कुरैश के लोगों, ऐ मक्का वालों, ऐ कुरैश के लोगों, गजब हो गया, गजब हो गया, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तुम्हारा जो माल मुल्क शाम से आ रहा है उसको रोकने के लिए, उस पर हमला करने के लिए मोहम्मद और उसके साथी, उसका लश्कर अब निकल पड़ा है। ऐ मक्का वालों, ऐ कुरैश वालों, जल्दी करो, जल्दी करो, जाकर उसकी खबर लो, अपने काफिले की मदद करो, फिर तुम अपने माल को बचा नहीं सकोगे। मदद करो, मदद करो, मदद करो, ऐसे चिल्लाने लगा। अबू जहल ने जब ये सुना तो वो सरपट दौड़ा, हरम की तरफ भागा। पूरे मक्का में हलचल मच गई, भगदड़ मच गई। खास तौर पर अबू जहल की हालत खराब हो गई थी। वो गुस्से के मारे तूफान बना इधर से उधर फिर रहा था। लोग आपस में कहने लगे, क्या मोहम्मद
इस हमारे काफिले को मामूली समझता है या उसके साथी हमारे काफिले को, हमारी ताकत को मामूली समझते हैं। खुदा की कसम अब मोहम्मद को और उसके साथियों को हमारी ताकत का पता चल जाएगा। हम उससे हम ऐसी जंग करेंगे। अब मक्का के लोग बड़े जोर और शोर से उठ खड़े हुए और उस अपने काफिले की मदद की तैयारियां शुरू कर दी। मक्का का कोई घर ऐसा नहीं था जो जान और माल से इसकी तैयारी में न लगा हो। हर शख्स खुद जा रहा था या किसी और को भेज रहा था। कुरैश के बड़े लोग छोटों को तैयार कर रहे थे। सरदारों में अबू लहब के अलावा कोई पीछे नहीं रहा। अबू लहब के 4000 दिरहम आज बिन हिशाम की तरफ थे। उसने कहा कि तुम इस जंग में शरीक हो जाओ तो मैं तुम्हें पैसे माफ कर दूंगा। असल में किताबों में आता है कि अबू लहब खुद आतिका के ख्वाब से डर गया था। उसे यकीन था कि यह ख्वाब सच्चा ही होगा, इसलिए उसने बीमारी का बहाना कर दिया और मक्का में ही रुक गया। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 47वें हिस्से में यानी पार्ट 47 में हम जंग बदर का ही वाकया सुनेंगे। चूंकि जंग बदर का वाकया थोड़ा सा लंबा है तो उसमें 2-3 पार्ट तो लग ही जाएंगे, तो आप थोड़ा सा इंतजार करें। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग वीडियोस को देखें भी और समझे भी। पूरा वीडियो एक साथ देखेंगे तो बहुत सारी बातें मिस भी हो जाती है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा देखें ताकि आप उन बातों को याद कर सके और उसको समझ सके और उस पर अमल कर सके। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें। तब तक आप इस सीरीज की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और दूसरी बात, कल जो मैंने इस किताब के बारे में आपको बताया था, रौज़तुल अत्फाल, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। बहुत सारे लोगों ने इसको ख़रीदा और आज हम उनको कुरियर भी करने वाले हैं। आज भी अगर कोई साथी या कोई भाई इसको लेना चाहता है, ये ख़ास करके मकतब वाले जो मकतब पढ़ाते हैं, अंजुमन पढ़ाते हैं या मस्जिद के कोई ट्रस्टी है या कोई अंजुमन के ज़िम्मेदार है, तो इस किताब को ख़रीदें। ये बड़ी बेहतरीन और बहुत तरतीब के साथ बनाई गई है। बच्चों के लिए भी आसान है और पढ़ाने वालों के लिए भी आसान है। और घर में भी अगर माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये आसानी से पढ़ा सकते हैं। होमवर्क करने में भी बच्चों को आसान होगा क्योंकि ये अरबी, उर्दू और इंग्लिश ज़बान में है। तो बड़े बेहतरीन अंदाज में इसको बताया गया है। अगर आपको इस किताब को ख़रीदना है तो स्क्रीन पर ये नंबर आ रहे हैं, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करें और इस किताब का ऑर्डर करें। आपको कुरियर के ज़रिए ये किताबें पहुंचा दी जाएंगी। कम से कम 5 किताबें आपको ख़रीदनी होंगी। इस किताब की कीमत सिर्फ 50 रुपये है। मुझे उम्मीद है कि आप ये किताबें ख़रीदेंगे तो आपको यानी आपका फ़ायदा ही होगा और आप इंशाअल्लाह खुश हो जाएंगे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।